हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है जीवों में उत्सर्जन। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। यानी कि प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं चारों विकल्प में से हमें सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। विकल्प है यकृत, फेफड़ा, वृक्क या आमाशय। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो वृक्क है, जिससे उत्सर्जन की क्रिया होती है। सही हो जाएगा इसका वृक्क। अगला है पंछियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। विकल्प है अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। इसका सही हो जाएगा यूरिक अम्ल। अगला है मनुष्य में मूत्र का निर्माण होता है। विकल्प है वृक्क में, यकृत में, फेफड़ा में, अग्न्याशय में। इसका सही हो जाएगा वृक्क में। वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है और इससे क्या होता है? उत्सर्जन की क्रिया होती है। अगला है प्रश्न, शाकीय पौधों में बिंदु स्राव होता है। विकल्प है जड़ द्वारा, तने द्वारा, पत्ती द्वारा या पुष्प द्वारा। इसका सही हो जाएगा पत्ती द्वारा। अगला है कीटों में उत्सर्जी अंग होता है। विकल्प है वृक्क, उत्सर्गिका, आदि वृक्क या मैलपीघी नलिकाएं। इसका सही हो जाएगा मैलपीघी नलिकाएं। अगला प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया यहाँ पर खाली स्थान कहते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर के लिए हानि पहुँचाती हैं या अपशिष्ट पदार्थ हैं, उन्हें हम जब अपने शरीर से बाहर निकालते हैं उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। तो हम यहाँ पर भर देंगे उत्सर्जन कहते हैं। अगला है यूरिया का निर्माण यहाँ पर खाली स्थान में होता है। तो यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है। अगला प्रश्न है मछलियों में, यहाँ पर खाली स्थान है, उत्सर्जी पदार्थ होता है। तो मछलियों में कौन सा पदार्थ जो कि उत्सर्जी होता है? तो अमोनिया। अगला है केंचुए का उत्सर्जी अंग होता है। तो केंचुए में उत्सर्गी अंग क्या होता है? तो उत्सर्गिका है। अगला प्रश्न है घोंघा में उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पर रिक्त स्थान होता है। तो घोंघा में कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? तो अमीनो अम्ल। हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेंगे। अगला प्रश्न है तीसरा, निम्नलिखित सही कथनों के सामने सही तथा गलत कथनों के सामने गलत का निशान लगाइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है। ये क्या है? गलत है, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा कि ये मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ नहीं है, किसका है? घोंघा का है। अगर बोलेगा घोंघा का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ, तब हम बोलेंगे अमीनो अम्ल, इसलिए प्रश्न गलत है। अगला है मूत्र का निर्माण यकृत में होता है। ये क्या है? सही प्रश्न है, सही का निशान लगा देंगे। अगला है रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक होने पर यूरेमिया नामक रोग होता है। ये क्या है? सही है। अगला है हींग पौधे से प्राप्त एक उत्सर्जी पदार्थ है। ये भी क्या है? सही है। अगला है वृक्क के खराब, वृक्क मीन्स होता है, आप बोल सकते हैं किडनी, यानी किडनी के खराब हो जाने पर किसकी आवश्यकता होती है? अपोटन की। ये प्रश्न बोला गया है, तो ये क्या है? सही प्रश्न है। तो हम यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न बोल रहा है कि स्तंभ क के शब्दों को स्तंभ ख से मिलान कीजिए। तो स्तंभ क में क्या दिया गया है? नाइट्रेशियम, कीट, केचुआ, सरीसृप, सिनकोना। और स्तंभ ख में दिया गया है कुनैन, उत्सर्गिका, यूरिक अम्ल, बिंदुस्राव, मैलपीघी नलिका। तो नाइट्रेशियम का मिलान कर देंगे बिंदुस्राव से। कीट, कीट का उत्सर्जी अंग क्या है? मैलपीघी नलिका, इसके द्वारा उत्सर्जी होता है, उत्सर्जन होता है। केचुआ, इसका मिलान हो जाएगा उत्सर्गिका से, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा कि केचुआ का कौन सा होता है प्रमुख
जो उत्सर्जी अंग होता है वो होता है उत्सर्गी का, तो मिलान कर देंगे। सरीसृप का मिलान कर देंगे हम यूरिक अम्ल से, और चिनकोना का मिलान कर देंगे कुनैन से। अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां है, उत्सर्जन किसे कहते हैं? मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि उत्सर्जन किसे कहते हैं, यानी जो हमारे शरीर में मल हो गया, मूत्र हो गया, ये जो है अपशिष्ट पदार्थ है, इसे शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को ही हम उत्सर्जन कहते हैं। और इसके अंग भी होते हैं, जैसे किडनी हो गया, हमने पढ़ा किडनी क्या है, एक उत्सर्जी अंग है। मूत्रवाहिनियाँ हो गई, मूत्राशय हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, ये सब क्या है, उत्सर्जन अंग है। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न उत्सर्जी अंग है, जैसे एक जोड़ी वृक्क है, यानी हमारे शरीर में किडनी कितनी है, एक जोड़ी है। मूत्रवाहिनियाँ हैं, मूत्राशय और मूत्रमार्ग है। इसके अलावा त्वचा, फेफड़े, यकृत तथा बड़ी आंत आदि भी उत्सर्जन का कार्य करने में सहायक है। त्वचा, इसके द्वारा कैसे उत्सर्जन होता है? पसीना निकलता है बाहर शरीर से, वो भी तो अपशिष्ट है। अगला है, मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा वृक्क, मूत्रवाहिनियाँ, मूत्राशय और मूत्रमार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होती हैं, इनका आकार सेम के बीज के समान होता है। हम आगे पढ़ेंगे कि वृक्क कैसा होता है। एक जोड़ी होता है, उसका आकार सेम के बीज के समान होता है। वृक्क में रक्त धमनियों द्वारा आता है और छन्ने के बाद शिराओं द्वारा बाहर निकलता है। छन्ने के बाद उपयोगी पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि जल में घुली हुई यूरिया शरीर से बाहर निकाल देती है या बाहर निकाल दी जाता है, जिसे हम मूत्र बोलते हैं। वृक्क से छन्ने के बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता रहता है। आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा है सीम के बीज के आकार का, यही एक जोड़ी वृक्क है या बोल सकते हैं किडनी। और आपको ये जो पाइप नुमा दिख रहा है संरचना, ये मूत्रवाहिनियाँ होती हैं और ये मूत्राशय होता है। यहीं पर मूत्र आकर इकट्ठा होता है और मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। यही है उत्सर्जन तंत्र। आगे देखते हैं, प्रश्न है 7वां, पौधों में उत्सर्जन का वर्णन कीजिए। यानी हमने पढ़ा वृक्क यानी किडनी, ये सब तो जीव में होता है, यानी मनुष्य में। अब हम पढ़ेंगे पौधों में उत्सर्जन का वर्णन। तो पौधों में उत्सर्जन विशेष अंगों द्वारा नहीं होता। कुछ पौधों की कोशिकाओं में विशेष उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जो पौधों की पत्तियों में छाल में एकत्रित होते हैं। जैसे आम, नीम, बबूल तथा हींग के पौधे से गोंद या रेजिन्स निकलता है। इसी प्रकार पौधों में श्वसन क्रिया में बनी कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों द्वारा निकलती हैं। टमाटर, अरवी, नाइट्रेशियम आदि पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में पौधों एवं पत्तियों के सिरों पर बूंद के रूप में निकलते हैं। इन्हें हम बिंदु स्राव कहते हैं। यानी इसमें क्या बोला गया है, पेड़ पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यानी बोल सकते हैं हम गैसों का आदान प्रदान के लिए हम रंध्रों को देखते हैं, उनके द्वारा पेड़ पौधे क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जल और लवण जो कि अनावश्यक होते हैं, वो रात में क्या होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं उनके सिरों पर बूंद दिखाई देते हैं या बूंद के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसे हम बिंदु स्राव कहते हैं। अगला है प्रश्न, बिंदु स्राव किसे कहते हैं? तो हमने यहाँ पर लिखा है, टमाटर, अरवी, नाइट्रेशियम तथा मकोई आदि के पौधों में अनावश्यक जल एवं लवण रात्रि में पत्तियों की शिराओं यानी सिराओं पर बूंद के रूप में निकलते रहते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को बिंदु स्राव कहते हैं।
जैसा कि हमने देखा, हमने बताया भी कि जब रात होता है तो जो अनावश्यक जल या लवण होते हैं वो पत्तियों की सिराओं पर बूंद के रूप में निकलते हैं, उसी को हम बिंदुस्राव बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, यहाँ पर पानी की बूंद है, ये सिराएं हैं, तो आप इसे देखकर समझ सकते हैं क्या होता है बिंदुस्राव। तो हमने इस पाठ का प्रश्न देखा और उत्तर देखे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम तब तक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।